प्रेम से बोलिए अलकनाथ भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आने वाला जो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी गुरु भक्त प्रेमी गुरु की महिमा को सुने। इस पावन पर्व पर गुरु के सानिध्य में बैठकर उनके दर्शन करें। गुरु का दर्शन साक्षात पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु जी को ब्रह्मा के समान बताया है, विष्णु के समान बताया है, गुरु को शंकर के समान बताया है और गुरु को साक्षात परमात्मा ही बताया गया है। सृष्टि को पैदा करने का काम ब्रह्मा का है, तो गुरु जब शिष्य के अंदर ज्ञान को पैदा करता है तो ब्रह्मा के समान है। विष्णु का काम पालन करना है, तो गुरु अपने शिष्य का पालन करते हैं, तो गुरु विष्णु के समान है। शंकर का काम संहार करना है। गुरु भी शिष्य के अंदर जो दुनिया बसी हुई होती है, जो माया रूपी दुनिया शिष्यों के दिल में बसी हुई होती है, गुरु उस दुनिया का संहार करते हैं और सद्ज्ञान का बोध कराते हैं। इसलिए गुरु शिव के समान है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है, जो बोलने वाला है, जो जानने वाला है इस मानव घट के अंदर, जो देखने वाला है, जो सदा है रूप से सबके अंदर विद्यमान है, जो सबका साक्षी है, जो सबका आधार है। जब सब कुछ विलय हो जाता है, शेष वही रह जाता है। वही हमारा आपका चौथा निज रूप है। वही हमारा निज रूप किसी घट में प्रकट होकर गुरु रूप में मिलता है। इसलिए गुरु का दर्शन परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु का साथ सच्चे परमात्मा का साथ होता है। गुरु का मिलना अपने आप का मिलना होता है। गुरु का पूजन अपने निज रूप का पूजन होता है। गुरु की सेवा अपने निज रूप की सेवा होती है। गुरु की आज्ञा का पालन अपने निज रूप की आज्ञा का पालन होता है। गुरु की भक्ति अपने निज रूप की भक्ति होती है। हमारा आपका जो निज रूप है वही सत्य है और सब असत्य है, माया है, एक सपने की तरह है। इस मानव जीवन में सबसे बड़ी भक्ति और सच्ची भक्ति क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। जिस धर्म का पालन करने से मैं अपने निज रूप से जुड़ता हूँ, उस धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस पुण्य को करने से मैं अपने निज रूप से जुड़ता हूँ, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जिस पूजा पाठ को करने से मैं अपने निज रूप से जुड़ता हूँ, उससे बड़ी दुनिया में कोई पूजा पाठ नहीं है। जिस नाते रिश्ते को निभाने से मैं अपने निज रूप से जुड़ता हूँ, उससे बड़ा दुनिया में कोई नाता रिश्ता नहीं है। मेरे इस मानव जीवन में जो धर्म है, जो कर्म है, जो नाते रिश्ते हैं, जो पद है, मान है, सम्मान है, पूजा है, पाठ है, मोह है, ममता है, और ये सारे रास्ते अगर मेरे निज रूप से मुझको दूर ले जा रहे हैं, तो मानव जीवन में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसे पापी के पीछे विश्व के सारे पाप साए की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। जो रास्ते धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान, पुण्य और जो भी संबंध हैं जो आपके निज रूप से जोड़ते हों, इस मानव जीवन में इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। ऐसे भक्त के पीछे विश्व के सारे पुण्य फल साए की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। इसलिए रामायण में भी कहा है कि पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन, तुलसी सब सुख होत हैं अपने ही अधीन। हमारा जो निज रूप है वही किसी घट में साकार रूप में गुरु बनकर प्रकट होता है। अगर हम आप परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी हैं तो श्री गुरुदेव के स्वरूप को देखकर उनकी सूरत पर आशिक हो जाएं, फिर उन्हीं के अंदर उस पार ब्रह्म परमेश्वर को देख सकते हैं। अपने इस मानव जीवन के लक्ष्य को बड़ी सरलता से, सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। कहा है किसी ने कि मेरे गुरु की सूरत खुदा से मिलती जुलती है, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। तुमको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों का एक रूप है, किसको खुदा कहूं। उठा जब दुई का पर्दा अजब एक माजरा देखा, उठा जब दुई का पर्दा अजब एक माजरा देखा, तरीकत में जो रहबर था हकीकत में खुदा देखा। हमारी आपकी जितनी श्रद्धा भगवान ईश्वर में होती है, उतनी ही श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए, तब काम बनता है। पंचम बादशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज का वचन है,
गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना में नाही ठोर। गुरु की टेक रहो दिन रात, रात दिन गुरु की टेक होनी चाहिए। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाति कोई न मेटे दात। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, गुरु से ज्ञान जो लीजिए तो शीश दीजिए दान। और बहुत भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। गुरु बिन भजन हराम है, गुरु बिन भजन हराम है, गुरु बिन देते दान। बिन गुरु नरक में जाओगे पूछो वेद पुराण। गुरु की ओर निहारिए औरन से क्या काम, गुरु की ओर निहारिए औरन से क्या काम। और गुरु उपदेश विचार कर रखिए मन को थाम। प्रेमी भक्त आने वाले गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी गुरु भक्त प्रेमी गुरु के चरणों में बैठकर अपने गुरु के अमृत रूपी वचनों का पान करें और दर्शन करें और अपने मानव जीवन को सफल करें। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान।